वो सब नियम विधि तुम्हारे बस में है भरत। इसलिए प्रयागराज तुम सब विधि साधु, तुम सब प्रकार से साधु हो। और सारा तो साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु का जो चरित्र है वो कपास के समान होता है। और तुम्हारा जो चरित्र है भरत वो भी कपास के समान ही है। लोग साधु इसलिए बनना चाहते हैं, साधु बन करके मुड़ मुड़ा लेते हैं। किसी साधु से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि तुम साधु क्यों बने, मुड़ क्यों मुड़ाए? तो वो सहजता से ऐसे ही विनोदवश कह देते हैं, मुड़ मुड़ाए तीन गुण, खाने को अच्छा मिले, लोग कहे महाराज, और सर की मिट जाए खाज। अधिकांश हम देखते हैं कि जो जटाजूट धारी साधु होते हैं उनके सिर पर खाज होता है, खुजली। लेकिन एक साधु वो भी होता है जो सदैव मुड़ मुड़ा करके रहता है। तो वो कहता है कि मुड़ मुड़ाए तीन गुण, अब सर का खाज मिट जाएगा मुड़ मुड़ा लिया तो। और यदि मुड़ मुड़ा हुआ है तो लोग उसको महाराज कहकर प्रणाम करेंगे, और प्रणाम करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है महाराज जान करके लोग उनको अच्छा अच्छा भोजन देंगे। तो वो विनोदवश ही कहते हैं, लेकिन ये विनोद नहीं है, ये साधु के जीवन की सच्चाई है। और ठीक उसी तरह भरत का भी जीवन है। ये वही भरत है जिनके लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना क्रम में लिखते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, नामकरण के समय ताकर नाम भरत अस होई। लेकिन गोस्वामी जी से किसी ने प्रश्न किया, भरत जी को आप विश्व भरण पोषण की उपाधि दे रहे हैं, ये कुछ गलत नहीं हो रहा है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इस बात को बड़ी ही गंभीरता से उस जिज्ञासु से कहा कि बेटा, हां मैंने भरत के लिए विश्व भरण पोषण कर जोई लिखा, लेकिन क्यों लिखा, इस बात की गहराई को भी समझो। इस बात की गहराई क्या है? तो हम सब विचार करें, विश्व का भरण पोषण कौन करता है? इस पूरे सृष्टि का भरण पोषण कौन करता है? तो सृष्टि के भरण पोषण करने वाले हैं भगवान श्री रामचंद्र। अब तो विश्व भरण पोषण कर जोई भगवान श्री राम के लिए लिखना था, लेकिन आप तो भरत जी के लिए लिख रहे हैं। हां मैंने सही लिखा है, और वो इसलिए लिखा है कि पूरे सृष्टि का भरण पोषण भगवान श्री रामचंद्र जी करते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन उस भगवान श्री रामचंद्र जी का भरण पोषण यदि कोई करता है तो उसका भरण पोषण करने का यदि किसी में सामर्थ्य है तो वो भरत जी में है। अब भरत जी में कैसे है? तो इसका भी गोस्वामी जी ने उत्तर दिया कि संसार को जब जब जपने की पारी आती है, संसार के लोगों को जब भी किसी को जपने की बारी आती है तो वो भगवान श्री रामचंद्र जी को जपते हैं। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी को जपने की बारी आती है तो वो भरत जी को जपते हैं। जग जपु राम, राम जप जेहि।
भरत सरिस को राम सनेही। तो कहने का तात्पर्य यही है कि पूरे संसार को, पूरे सृष्टि को भरण पोषण यदि करने वाला है तो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का भरण पोषण यदि होता है तो वो भरत जी के नाम से होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत के लिए विश्व भरण पोषण कर जोई इन शब्दों का प्रयोग किया। इसीलिए यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी भी भरत के प्रेम को देख करके भरत को जबरदस्ती जमीन से उठाते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि बरबस लिए उठाए वो लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबही अपान। वो सब भी भरत और श्री रामचंद्र जी को जब मिलते हुए देखे तो किसी को अपने तन की सुधि नहीं रही, न किसी को अपने वस्त्र का सुध रहा, न वहां पे जितने भी लोग आए थे उन सब के हाथों में, जिन जिन लोगों के हाथों में धनुष बाण और तरकस था, उन लोगों को भी अपने धनुष बाण और तरकस का किसी भी प्रकार का लेस मात्र भी चिंतन नहीं रहा। और यदि चिंतन किसी को रहा तो सभी को भरत और राम के प्रेम का चिंतन, और यह दृश्य देख करके सभी के आंखों में प्रेम का अश्रु बहता है। और यही तो है आत्मा का परमात्मा से मिल जाना। हम जीवन में देखते हैं भरत जी ने 4 चीजों का त्याग किया। भगवान श्री रामचंद्र जी के शरीर से स्वतः ही 4 चीजें छूट गई। लेकिन आज व्यवहारिक जगत की हम बात करें तो हम कहते जरूर हैं कि हम राम के भक्त हैं, राम से हमें प्रेम है, हम राम की भक्ति करते हैं। लेकिन ये भक्ति कैसी? हम भगवान से भक्ति तो जरूर करते हैं, भगवान की जो धनार्जन होता है उस धन के लिए हम और ललायित हो जाते हैं। तब कवि को लिखना पड़ा कि 14, 20, 50 मिले, सत होई हजारन लाख मंगेगी, कोटि अरब्य खरब्य संख्य, पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, सुन्नर एक संतोष बिना सट, तेरी तो प्यास कभी न बुझेगी। हमारे जीवन में जितनी भी धन संपदा आती जाती है, हम उस धन संपदा के सुख में ही लिपटते जाते हैं। ये हमारे जीवन के लिए साधन जरूर है लेकिन साध्य नहीं है। यदि हम साध्य हुए तो भगवान की भक्ति के लिए साध्य हो जाए, साधन सुविधा के लिए नहीं। व्यवहारिक जगत में हम देखने को मिलता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ धन संपदा के पीछे भागते हैं। और जो व्यक्ति धन संपदा के पीछे भागता है उनको यदि भगवान की भक्ति चाहिए तो उनको भरत जी के जीवन चरित्र को झांकना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं अपना क्षत्रिय धर्म को त्याग करके भीख मांगता हूं प्रयागराज, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो नित निरंतर भगवान के चरण कमल में प्रेम चाहिए। और कैसा प्रेम? तो वही प्रेम जिस समय माता सती अपने जीवन का त्याग करती है, उस समय भी माता सती यही कहती है, उमा मरत हरि सन बारु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती भी जब अपने जीवन का, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती है, उस समय भी वो भगवान शंकर जी के चरण कमलों में प्रेम मांगती है। और ऐसा ही पवित्र प्रेम, निश्चल प्रेम भरत भी अपने जीवन में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल के लिए ही
चरण कमलों में उसका अनुराग सदा बना रहे, ऐसा भीख वो प्रयागराज से मांगते हैं। यदि हम भगवान का भक्ति मांगते हैं तो भरत जी से हमको सीखना चाहिए। हमारे जीवन में जितनी भी धन संपदा है, उस धन संपदा का भान हम छोड़ दें और भगवान के चरण कमलों में जब भी जाएं तो एक भिखारी की तरह जाएं और भगवान से अपने मंगल कामना ही बस करें और भगवान के चरणों में प्रेम मांगे। यदि हम भगवान के चरण कमल में प्रेम मांगते हैं और भगवान हमारा हाथ पकड़ ले तो निसंदेह इस भव सागर से पार लगाने का दायित्व भगवान को हो जाएगा। इसलिए भगवान के चरण कमल का अनुरागी बने। आइए एक भजन के पश्चात पुनः कथा प्रसंग की यात्रा करने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।